मौसम का मिजाज बिगड़ने वाला है। भारतीय मौसम विज्ञान विभाग के अनुसार उत्तर, पूर्व और मध्य भारत में शीतलहर और घना कोहरा लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। पहाड़ों पर बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिख रहा है। आने वाले दिनों में न्यूनतम तापमान में 5 डिग्री सेल्सियस तक गिरावट हो सकती है। उत्तर प्रदेश, हरियाणा, चंडीगढ़ और पंजाब में घना कोहरा छाने की संभावना है। बिहार में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी कर दी गई है। उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहां पर सुबह और रात में यूपी में भीषण कोहरा दिखाई दे रहा है। कोहरे के कारण सड़क हादसे भी हो रहे हैं। उन्नाव, हरदोई और सीतापुर में अलग अलग हादसों में 20 लोग घायल हो गए हैं। इनमें से 7 की हालत काफी गंभीर बताई जा रही है। वहीं आगरा दिल्ली रेलवे ट्रैक पर राजा मंडी स्टेशन के पास ठंड की वजह से ट्रैक में क्रैक आ गया है। इससे ट्रेन रुक गई है। उन्नाव के बांगरमऊ कोतवाली क्षेत्र में 8:15 पर घने कोहरे के कारण एक रोडवेज बस के सामने आ रहे कंटेनर से जोरदार टक्कर हो गई है। हादसे बस में सवार 9 यात्री बुरी तरह से घायल हो गए हैं। लखनऊ बांगरमऊ रोड पर काफी देर तक लंबा ट्रैफिक जाम रहा। हादसे की ऐसी खबरें कई जगहों से हैं। हरियाणा में एक बार फिर से कड़ाके की ठंड ने दस्तक दे दी है। घना कोहरा वहां पर भी देखा जा रहा है। शीतलहर वहां पर भी पड़ रही है। मौसम विभाग ने कई जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है, जिससे आने वाले दिनों में जनजीवन प्रभावित रहने की आशंका जताई जा रही है। 31 दिसंबर यानी कि साल 2025 का आखिरी दिन बेहद ठंडा रहने वाला है। तस्वीरें आप देख सकते हैं। हालांकि दिल्ली एनसीआर में अगर देखा जाए तो धूप निकल रही है। धूप निकलने से दिन में लोगों में राहत है, लेकिन सुबह और शाम को ठंडी हवाओं, शीतलहर भी चल रही है और इस शीतलहर के कारण लोगों को अच्छी खासी ठंड महसूस हो रही है। अब हम आपको देश के कुछ हिस्सों में शीतलहर और कोहरे की तस्वीरों को दिखाएंगे। उत्तर प्रदेश की राजधानी अगर लखनऊ की बात करें तो लखनऊ शहर में सुबह घना कोहरा छाया हुआ है, जैसा कि तस्वीरों में आप देख रहे हैं। उड़ीसा के कोणार्क में घने कोहरे का प्रकोप देखा जा रहा है, जैसा कि आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहा है। सूर्य मंदिर कोहरे की मोटी परत में छुपा हुआ है और वहीं पुरी में भी शीतलहर और घने कोहरे की तस्वीर देखी जा रही है। हरियाणा के अंबाला में सुबह शीतलहर और घने कोहरे से लोग परेशान हैं। अमृतसर शहर में शीतलहर का प्रकोप जारी है। ठंड से बचने के लिए लोग अलाव का इस्तेमाल कर रहे हैं, अलाव का सहारा ले रहे हैं। पश्चिम बंगाल के वीरभूमि में भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है, घना कोहरा देखा जा रहा है और इसी तरह असम के गुवाहाटी में भी घना कोहरा बना हुआ है। वहाँ पर भी शीतलहर का प्रकोप देखा जा रहा है, क्योंकि वो तो पहाड़ी इलाका है, पहाड़ों से जुड़ा हुआ है। नॉर्थ ईस्ट में ज़्यादा असर देखा जा रहा है, लेकिन कई जगह ये तस्वीर हम आपको सुबह और शाम की दिखा रहे हैं। कई जगह दिन में सूरज निकल रहा है और सूरज निकलने से थोड़ा राहत महसूस की जा रही है, क्योंकि जब सूरज निकल जा रहा है तो धूप आ रही है और धूप आने से थोड़ा सा लोगों में गर्माहट महसूस की जा रही है। लेकिन देश के ज़्यादातर हिस्से इस वक्त ठंड की चपेट में है, कोहरे की चपेट में है, शीतलहर की चपेट में है। 6 तस्वीरें आपको अलग अलग राज्यों की हम दिखा रहे हैं, जिससे कम से कम देश के लोगों को मौसम का मिजाज कम से कम पता चल सके कि आखिर देश में मौसम की स्थिति क्या है। यूपी के लखनऊ की तस्वीरें, क्योंकि लखनऊ सेंटर में है और वहाँ पर जो मौसम है करीब उत्तर प्रदेश में भी उसी तरह की स्थिति बनी रहती है। कोणार्क, उड़ीसा के कोणार्क में आप देख सकते हैं सन टेम्पल पर उसका सीधा असर हो रहा है। वहीं उड़ीसा के पुरी की तस्वीर को आप देख सकते हैं, कोहरे की चपेट में पुरी है। इसलिए थोड़ा सा जितने भी जो यात्री हैं, धार्मिक यात्री हैं, तीर्थ यात्री हैं, वो भी संभल कर जा रहे हैं। इस बीच थोड़ा सा भीड़ वहाँ पर कम हो गई है। हरियाणा के अंबाला की सड़कों की स्थिति आप देख सकते हैं, कोहरे की चपेट में है। वहाँ पर वाहनों की रफ्तार काफ़ी धीमी है और लोग संभल कर चल रहे हैं, क्योंकि जहाँ नज़र हटी तो फिर दुर्घटना भी घट सकती है, ये दिखाई दे रहा है, क्योंकि विजिबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है। अमृतसर पंजाब की स्थिति, ठंड पड़ रही है तो स्वाभाविक तौर पर अलाव का इस्तेमाल किया जा रहा है। लोग अलाव जलाकर ठंड से राहत पाने की कोशिश कर रहे हैं। गुवाहाटी असम के एक तस्वीर आप देख सकते हैं,
वहाँ पर भी घना कोहरा छाया हुआ है और पश्चिम बंगाल के बीरभूमि में भी करीब करीब कुछ इसी तरह की तस्वीरें दिखाई दे रही हैं। वहाँ पर भी जो हाईवेज हैं, जो सड़क हैं, इलाके हैं, वो कोहरे और शीतलहर की चपेट में हैं। तो जैसा कि आप तस्वीर देख सकते हैं, ग्राफिक के तौर पर भी आपको बता देते हैं जो अभी तमाम सारी चीज़ों को बताया। पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी से बहुत सारे रास्ते बंद हो गए हैं। अगर हम बात करें उत्तराखंड की बात करें, लाहौल स्पीति की बात करें, लद्दाख की बात करें, तो वहाँ पर बर्फबारी हो रही है। कश्मीर में भी कई जगह बर्फबारी हो रही है, लेकिन वहाँ पर सोनमर्ग है, गुलमर्ग है, वहाँ पर पर्यटकों की संख्या भी बढ़ गई है, क्योंकि इस मौसम में पर्यटक बर्फ़ को देखने के लिए, बर्फ़ में स्लाइडिंग करने के लिए, बर्फ़ के मज़े लेने के लिए वहाँ पर पर्यटकों की संख्या बढ़ गई है। पर्यटकों की भीड़ वहाँ पर मौजूद है, लेकिन ठंड है, लेकिन दोनों का मज़ा पर्यटक ले रहे हैं। लेकिन पहाड़ी इलाके जो हैं, वहाँ पर बर्फ़बारी में कई जगह रास्ते भी बंद हो गए हैं। हालांकि बर्फ़ हटाने की कोशिश भी की जा रही है रास्तों से, वो भी तमाम तरह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन इस बीच कई जगह इस तरह की चीज़ें भी देखी जा रही हैं। कड़ाके की ठंड पड़ रही है। सफ़र, यहाँ पर हम एक एडवाइज़री भी देना चाहते हैं कि अगर आप कहीं भी निकलना चाहते हैं, ख़ासकर पहाड़ी इलाकों की तरफ आप जाना चाहते हैं, पर्यटन के लिए जाना चाहते हैं, टूरिज़्म के लिए जाना चाहते हैं, घूमने जाना चाहते हैं। वैसे ज़्यादातर लोग इस दौरान बहुत सारी सेंचुरीज़ में या जो टाइगर रिज़र्व में हैं वहाँ जाते हैं, लेकिन एक बड़ी आबादी है जो पहाड़ों की ओर भी रुख करती है, खासकर वहाँ पर जहाँ पर कि बर्फ़ पड़ती है। तो थोड़ा सा वहाँ के मौसम के बारे में जानकारी ले लें, क्योंकि अगर वहाँ पर मौसम विपरीत हुआ तो आपका जो टूरिज़्म है, आपका जो पर्यटन है, उसमें परेशानी हो सकती है, आपके घूमने फिरने के कार्यक्रम में परेशानी हो सकती है। ऐसा ना हो कि आप होटल जहाँ पर गए हैं वहाँ होटल में ही बैठे रहें। ये तो बात हुई देश की। अब हम आपको विदेशों की हालत बता देते हैं। हम आपको वाशिंगटन लिए चलते हैं। वाशिंगटन के ऑरेगन के बाद अब अमेरिका के कैलिफोर्निया में भी बाढ़ की खबर आ रही है। मौसम का आप देखिए परिवर्तन। सैन बर्नार्डिनो काउंटी में भारी बारिश के कारण बाढ़ आ गई है, जिससे लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाना पड़ा है और एक प्रमुख राजमार्ग बंद करना पड़ा है। बाढ़ के बाद आपातकालीन दल निवासियों की सुरक्षा के लिए तेजी से वहां पर पहुंचा। सैन बर्नार्डिनो काउंटी फायर विभाग के द्वारा जो फुटेज जारी किए गए हैं, उसमें घरों के आसपास भारी बाढ़ का पानी देखा जा रहा है। इस बाढ़ के पानी के कारण तमाम लकड़ियां, वहां पर बाढ़ की कीचड़ और तमाम सारी चीज़ें घरों के अंदर, घरों के आसपास जमा हो गई है। इस प्रांत के अधिकारियों ने बताया कि प्राथमिक ध्यान, अब जो प्राथमिकता है सरकार की, वो किस तरीके से जीवन सुरक्षा है, कैसे बचाया जाए, लोगों की जान को बचाया जाए, जो लोगों के माल को बचाया जाए। और जो दल है, जो बचाव दल है, वो घर घर जाकर लोगों की स्थिति का जायजा ले रहा है और खतरे वाले क्षेत्रों में जो रहने वाले इलाके हैं, वहाँ से लोगों को उस इलाके को खाली करने में काफ़ी मदद कर रहा है। राइडवुड इलाका, जो तस्वीरें आप देख सकते हैं, वो कैलिफोर्निया की है, राइडवुड इलाके की है। यहाँ पर कुछ हिस्सा जो है, उस हिस्से के लिए निकासी की चेतावनी भी जारी कर दी गई है और अधिकारियों ने चेतावनी क्षेत्र से बाहर रहने वाले लोगों से भी स्थिति की अनिश्चितता के कारण कहा गया है कि जितने भी लोग हैं, या तो वो यहाँ से निकल जाएं या अपने घर में बने रहें, वो घर से बाहर नहीं निकलें। ये जो तस्वीरें हैं, आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो बारिश है, जो बाढ़ है, उसने इस इलाके को परेशानी में डाल दिया है, इस इलाके में रहने वाले लोगों को परेशानी में डाल दिया है।